बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लेसन 2 जो है रेनबो का उसके बारे में शुरुआत की थी। उसमें हमने अबाउट द ऑथर एंड थीम ऑफ द समरी ऑफ द चैप्टर पढ़ा था और उसमें जाना था कि किस तरह से एक जो प्रॉब्लम जो है हमारे सोसाइटी में जनरेशन गैप की एंड इल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, एल्डर्स ऑफ द फैमिली किस तरह से बढ़ रहा है, ये अलार्मिंग होता जा रहा है और इस पर समय रहते चेक लगाना होगा, समय रहते इसको रोकना होगा। अदरवाइज यूरोप की तरह ही हमारे समाज में भी, इंडियन सोसाइटी में भी जो एल्डर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव होगा और ओल्ड जो होमेज हैं, ओल्ड होम्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ चैप्टर का जो मकसद है वो आपने जान लिया और कोई भी लेसन को आगे बढ़ाने से पहले, और डेफिनेटली ये एक स्टोरी है तो स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आइए रेनबो का जो आपका जो लेसन 2 है, रूम 10/8 स्क्वायर, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, चीफ कैरेक्टर्स जो हैं, मेन कैरेक्टर्स, उनकी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मिस्टर मलिक मदर एक ओल्ड लेडी है यहाँ पर, मिस्टर मलिक की मदर, मिस्टर मलिक स्वयं खुद हिमसेल्फ, मिसेस मलिक उनकी पत्नी, जो एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में। और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के थ्रू ये बताने की कोशिश की जाएगी, शी रिप्रेजेंट्स बोथ द जनरेशन, न्यू एंड ओल्ड, एज ए डॉटर इन लॉ एंड एज ए मदर इन लॉ। 2 रोल्स इन्होंने प्ले किया है इसमें। तो देखेंगे किस तरह से स्टोरी में आगे बढ़ता है मामला। और फिर इसके अलावा इसमें जो और अदर जो कैरेक्टर्स हैं, मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक की जो सन एंड डॉटर हैं, जो इस स्टोरी में कोई ज़्यादा इनका रोल नहीं है लेकिन फिर भी इनका भी जिक्र किया गया है। दे आर ऑल्सो मैंशनड इन इट। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ, ये भी एक चीफ कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इसमें। तो उसके बारे में भी जानेंगे हम, किस तरह से जैसे को तैसा, जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे वाली का कहा एज यू सो सो सेल यू रीप, जो प्रोवर्ब है, कहावत है, वो चरितार्थ होती है इसमें। और इसमें मेजर रोल है मिसेस मलिक का, मिसेस मलिक एंड मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ है। एक इसमें और कैरेक्टर है आर्किटेक्ट, जिसका स्टोरी के बिगिनिंग में रोल है। आर्किटेक्ट आप जानते ही हैं, नक्शा नवीस कहते हैं जिसको हम, शिल्पकार भी कहा जाता है, शिल्पकार भी कहा जाता है इसको, शिल्पकार। इसका काम होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे और भी कोई चीज़ हो, कंस्ट्रक्शन का खाका तैयार करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है, उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। तो ये हुए इसके मेन कैरेक्टर्स। देखते हैं आगे इसमें और कैसे घटनाएं बढ़ती है। तो इस चैप्टर को हमने मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो उससे हम इसको डेवलप करेंगे और आगे जाकर स्टोरी को समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत होती है। मिसेस मलिक जो हैं वो एक स्टेटमेंट देती हैं, दिस रूम माइट बी 10/8। वो कहती हैं कि ये कमरा, जैसा कि इसका टाइटल भी है, ये रूम जो है ये 10/8, किस रूम के लिए कहती हैं, कहाँ कहती हैं, वो एक्चुअली आर्किटेक्ट के साथ बैठकर डिस्कशन कर रही हैं उस ब्लूप्रिंट पर, उस ड्राफ्ट पर, मकान का जो ड्राफ्ट है, मकान का जो नक्शा बनाया जा रहा है, उसमें वो डिस्कशन कर रही हैं और उसमें पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, दिस रूम माइट बी 10/8, ये कमरा 10/8 का होगा। सही मिसेस मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, पॉइंटिंग माने जानते हैं आप, इशारा करते हुए, इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, टू ए स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्गाकार। ध्यान ही आपको रूम्स वगैरह जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं ज़्यादातर। इन द ड्राफ्ट प्लान,
ड्राफ्ट प्लान अभी मैंने चर्चा की। ड्राफ्ट प्लान जो होता है खाका होता है, कच्चा जो नक्शा होता है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का, जो पहले तैयार किया गया खाका जो होता है उसको हम ड्राफ्ट प्लान कहते हैं। लाइन ऑन द टेबल, जो कहाँ पड़ा हुआ था, टेबल पर पड़े हुए उस ड्राफ्ट प्लान की में इशारा करते हुए मिसेस मलिक जो है वो कहती हैं दिस रूम माइट बी 10 by 8। और वो कहती हैं कि कमरा इन सारे कमरों में ये जो कमरा है ये जो है 10 by 8 का होगा। ये कमरा किसका है, क्या है, वो आगे देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट देखते हैं। शी रिपीट्स हर सजेशन 3 times। और वो अपना जो सजेशन है, रिपीट माने दोहराना, दोहराती हैं। वो अपने सजेशन को, अपनी आइडिया को, जो आइडिया दे रही हैं आर्किटेक्ट को, उसको वो 3 टाइम जो है कहती हैं, 3 times उसको प्रेशर डाल के कहती हैं कि ये 10 by 8 का होगा, 10 by 8 का होगा। मिस्टर मलिक कीप क्वाइट। मिस्टर मलिक एंड द आर्किटेक्ट डू नॉट केयर हर आइडियाज। वहीं जो मिस्टर मलिक और जो आर्किटेक्ट हैं डू नॉट केयर हर आइडियाज, उनकी जो सजेशन है उस पर वो दोनों जो हैं किसी प्रकार की केयर नहीं करते, अर्थात परवाह नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। देन द मलिक्स आर, और आइडिया क्या है, होने क्या जा रहा है, द मलिक्स आर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। एक्चुअली ये जो ड्राफ्ट प्लान बनाया जा रहा है एक हाउस का है, क्योंकि द मलिक्स जो है, मलिक परिवार, खानदान का नाम, और किसी भी वंश या खानदान या फैमिलीज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान है। तो वो क्या करने जा रहे हैं, वो एक अपना खुद का जो है दिल्ली में मकान बनाने जा रहे हैं, बनाने वाले हैं। दे हैड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, और इसके लिए उन्होंने पहले से एक प्लॉट जो है, भूखंड जो है, प्लॉट मीन्स जानते हैं आप, भूखंड, वो खरीद रखा है। फैशनेबल कॉलोनी दिल्ली में, दिल्ली की एक फैशनेबल कॉलोनी जो है, हाई फाई कॉलोनी जो है, शो ऑफ में ज़्यादा विश्वास करने वाले जो लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में उन्होंने एक प्लॉट जो है वो खरीद रखा है। When they are posted back in Delhi, decide to build the house। और वो जो भूखंड जो था उनके पास, जब उनकी वापस पोस्टिंग हो जाती है, मिस्टर मलिक के परिवार, मिस्टर मलिक आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, तो वे पूरा परिवार डिसाइड करता है कि टू बिल्ड द हाउस, उस मकान को जिसका खाका उन्होंने तैयार किया था उसको बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो किस तरह से देखा आपने, घटनाक्रम जो है इनकी चल रही है। एक मकान बनाना है, और ये मकान वहाँ क्यों बनाना है, आइए इसको हम अगले उसमें देखते हैं। 6th पॉइंट जो है इसका डिस्कशन करेंगे हम। मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइड्स that after the completion of the house she will stay back in Delhi if her husband is transferred to another station। और फिर यहाँ पर मिसेस मलिक ने जो एक और डिसाइड किया है कि जो ये मकान का कंप्लीशन हो जाएगा, मकान जब तैयार हो जाएगा, मकान बनकर तैयार हो जाएगा, कंप्लीशन में पूर्ण हो जाएगा ऑफ द हाउस, शी विल स्टे बैक इन दिल्ली if her husband is transferred to another station। भले ही उनके पति की अगर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, वो तो वहीं दिल्ली में रहेंगे। she is sick of their postings, क्योंकि वो अपने बार बार के ट्रांसफर्स होने से, पोस्टिंग से बार बार जगह बदलने के कारण परेशान हो गई थी। सिक ऑफ माने हेडअप हो जाना, किसी चीज़ से तंग आ जाना, और उसके कई रीजन्स भी थे नाउ, और एक कारण ये भी था देयर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, उनके बच्चे बड़े भी हो गए थे। सो इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, इसलिए डिजायरेबल नहीं होगा, ये वांछनीय नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये एक तरह से ठीक नहीं है, उचित नहीं है तो शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, कि बार बार उनकी स्कूलों को बदला जाए। और ये आप लोग जानते हैं, बार बार स्कूल बदलने से विद्यार्थी का जो है क्षमताएं जो होती है प्रभावित होती है, और उसको लर्निंग जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको डिस्टर्ब होती है। तो इस कारण से भी उन्होंने वहीं रहने का डिसाइड किया मिसेज मलिक ने।
कि वो वहीं रहेंगी, भले ही उनके हस्बैंड की ट्रांसफर्स कहीं हो जाए, उनको वहीं रहना है। देन शी डिसाइड्स टू स्टे इन दिल्ली परमानेंटली। उसके बाद फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उन्हें तो दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में ही परमानेंटली रहना है विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। और उन्होंने जो उनकी मदर इन लॉ थी, अपनी मदर इन लॉ, इसमें मदर इन लॉ वर्ड आया, लो, मदर इन लॉ, किसी भी रिश्ते के साथ में अगर इन लॉ लग जाए तो ध्यान दें, जानकारी की बात है, अगर किसी भी रिश्ते के साथ अगर इन लॉ लग जाता तो इसका मतलब ये रिश्ता जो है विवाह के बाद बनता है। किसी भी ऐसा रिश्ता जो विवाह के बाद बनता है, किसी व्यक्ति की विवाह के बाद में बनने वाला कोई भी रिश्ता जो होता है उसका, उसके पीछे इन लॉ लगाया जाता है, और वो रिश्तेदार जो होते हैं उसके इन लॉज कहलाते हैं, ससुराल वाले कहलाते हैं। तो शी विल हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और साथ में उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अपने साथ के लिए वो अपनी सास को, अपनी मदर इन लॉ को भी अपने पास रख लेंगी। जैसे कि अभी तक हमने देखा इस स्टोरी में, अभी तक ऐसा कोई बात आई नहीं है जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से एल्डरली लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, एल्डर लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। अभी तक ऐसा आया नहीं, लेकिन उसकी जो कहने का मतलब आधारशिला जो है, बेस जो है, वो यहाँ तैयार हो रहा है। हालांकि फिर यहाँ इन्होंने कहा है कि मैं अपनी सास को अपने साथ रख लूँगी सहयोग के लिए, कंपनी के लिए। कंपनी मीन्स सहयोग, संगत के लिए, साथ के लिए। एंड मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इस बात पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इस प्रस्ताव पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ ठीक है, आप यहाँ रहें, मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि इसमें पूरे फैमिली की उनकी बेहतरी थी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो जैसा कि आपने देखा, आज के लिए इतना बहुत है। अभी हमने जाना कि किस तरह से वो परिवार एक योजना बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है कि दिल्ली में एक मकान होगा उनका, और क्यों होगा, किस कारण से होगा, वो सारी बातें हमने जानी। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बातें हम बात के नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।